कभी सोचा है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो हमारे बारे में अपनी राय कितनी देर में बना लेते हैं? शायद कुछ मिनट या कुछ सेकंड। आज हम पहली मुलाकात के पीछे की उस दिलचस्प साइंस को समझेंगे जो बताती है कि हम दूसरों को असल में कितनी जल्दी और कैसे जज करते हैं। जवाब है सिर्फ 100 मिली सेकेंड। जी हाँ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग बस इतने से ही वक्त में, यानी पलक झपकने से भी तेजी से किसी के बारे में एक राय बना लेता है। और ये कोई हल्की फुल्की राय नहीं होती। हम भरोसेमंदी, काबिलियत और यहाँ तक कि अट्रैक्टिवनेस जैसे जरूरी गुणों पर फैसला कर लेते हैं। और ये सब होता है बिना एक लफ्ज भी बोले, बिल्कुल इंस्टेंटली। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये कोई लॉजिकल या सोची समझी प्रक्रिया नहीं है। ये हमारे दिमाग के एक बहुत पुराने हिस्से एमिग्डाला से आने वाला एक स्नैप जजमेंट है। ये एक तरह का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो हमें दोस्त और दुश्मन में फौरन फर्क करने में मदद करता है। आज की इस चर्चा में हम इसी साइंस को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक पल के निर्णय से, फिर देखेंगे कि चेहरा कैसे सब कुछ कह देता है, पोस्चर की पावर क्या है, शक्ति बनाम पसंद की एक दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब का हमारी नॉन वर्बल पहचान के लिए क्या मतलब है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, धारणा की गति। आखिर ये फर्स्ट इंप्रेशंस इतने तेज और इतने पावरफुल क्यों होते हैं? बड़ी ही मज़ेदार बात है कि प्रिंसटन की उसी रिसर्च में ये भी पता चला कि अगर हमें ज़्यादा टाइम दे भी दिया जाए तो भी हमारा शुरुआती जजमेंट बदलता नहीं है। हम बस अपने पहले फैसले पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मतलब वो पहली झलक ही लगभग सब कुछ तय कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट इंप्रेशन के सबसे ज़रूरी टूल पर, हमारा चेहरा। तो साइंस क्या कहती है? हम चेहरे के किन इशारों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं? सबसे पहले आती हैं आँखें। रिसर्च साफ साफ बताती है कि किसी से सीधे नजरें मिलाना, यानी डायरेक्ट गेज, आपको फौरन ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये सोशल एंगेजमेंट और दिलचस्पी का सिग्नल देता है। वहीं जो लोग नजरें चुराते हैं उन्हें अक्सर कम दिलचस्प माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ आंखों की नहीं है, छोटे छोटे इशारे भी बड़ा असर डालते हैं। जैसे अगर थकान से पलकें झुकी हुई हैं तो लोग अनजाने में ही आपको कम इंटेलिजेंट समझ सकते हैं। इसी तरह एक बड़ी बनावटी मुस्कान से कहीं बेहतर एक हल्की नेचुरल स्माइल होती है। ये न सिर्फ आपको फ्रेंडली दिखाती है, बल्कि इससे सामने वाला आपको ज्यादा इंटेलिजेंट भी मानता है। अब चेहरे से थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं बॉडी पोस्चर की, यानी हमारे शरीर के उन मौखिक संकेतों की जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। साइकोलॉजी में एक्सपेंसिव या खुला हुआ पोस्चर वो होता है जिसमें बॉडी ज्यादा जगह लेती है, जैसे कंधे चौड़े करके खड़े होना या हाथ फैलाना। ये पोस्चर सीधे सीधे पावर, डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। और इसका ठीक उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्टिव या सिकुड़ा हुआ पोस्चर, जिसमें शरीर कम जगह लेता है, जैसे हाथ बांध लेना या कंधे झुका लेना। ये पोस्चर अक्सर मिलनसार होने का इशारा देता है, लेकिन कभी-कभी इसे कमजोरी से भी जोड़कर देखा जाता है। अब यहाँ से ये डिस्कशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे ही इसमें जेंडर का एंगल जुड़ता है, पोस्चर के सारे सीधे साधे नियम एकदम उलझ जाते हैं। देखिए, एक थ्योरी है जिसे रोल कॉन्ग्रुएंस थ्योरी कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात कहती है कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो समाज के बनाए जेंडर रोल्स में फिट बैठते हैं। जैसे आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि पुरुष पावरफुल दिखें और महिलाएं वार्म या मिलनसार। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो यही लगता है ना, कि एक्सपेंसिव पोस्चर में मर्द ज्यादा पसंद किए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टिव पोस्चर में औरतें। लेकिन रिसर्च के नतीजे आपको हैरान कर देंगे। हैरानी की बात यह है कि एक स्टडी में लोगों ने कॉन्ट्रैक्टिव यानी सिकुड़े हुए पोस्चर वाले मर्दों और औरतों दोनों को ही ज्यादा लाइकेबल माना। जी हाँ, ये हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टा था। लेकिन जहां तक पावर की बात आई, वहां नतीजे वही थे जिनकी उम्मीद थी। एक्सपेंसिव पोस्चर को सबके लिए पावरफुल माना गया, और खासकर मर्दों के लिए। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात निकल कर आती है। एक्सपेंसिव पोस्चर आपको पावरफुल दिखाता है, पर कॉन्ट्रैक्टिव पोस्चर आपको ज़्यादा लाइकेबल बनाता है। इससे साफ होता है कि सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट कितना ज़रूरी है। एक डॉक्टर मरीज की स्टडी में देखा गया कि मेल डॉक्टर्स जब ओपन पोस्चर में थे तो उन्हें हर चीज़ में, उनकी काबिलियत से लेकर सोशल स्किल्स तक, बेहतर रेटिंग मिली। पर फीमेल डॉक्टर्स के लिए कहानी बिल्कुल अलग थी। जब उन्होंने ओपन पोस्चर अपनाया तो उन्हें मेडिकली बहुत काबिल तो माना गया, पर उनके सोशल स्किल्स को कम आंका गया।
उन्हें मिलनसार और वार्म तभी माना गया जब उन्होंने क्लोज्ड पोस्चर अपनाया। ये एक स्टीरियोटाइप बैकलैश का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां महिलाओं को अक्सर काबिलियत और पसंद किए जाने के बीच एक को चुनना पड़ता है। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए सभी पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं कि हम अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो टेकअवेज क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, फर्स्ट इंप्रेशन पलक झपकते ही बन जाता है। दूसरी, चेहरे के छोटे छोटे इशारे जैसे सीधी नज़र और हल्की मुस्कान बहुत मायने रखते हैं। तीसरी, एक्सपेंसिव पॉस्चर पावर का सिग्नल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिव पॉस्चर लाइकेबिलिटी बढ़ाता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, जेंडर और सिचुएशन ये पूरी तरह बदल देते हैं कि हमारे इन नॉन वर्बल सिग्नल्स को कैसे समझा जाएगा। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल ज़रूर उठता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बिना एक शब्द कहे हमारे बारे में आखिर क्या कहानी सुना रही है, और हम दुनिया को अनजाने में क्या क्या सिग्नल भेज रहे हैं।